हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स सरावली में। आज का हमारा विषय है कोके मोंके टेंगरी, मंगोलों के नीले देवता। वैदिक संस्कृति सर्वत्र विद्यमान थी और इस तथ्य के अनेक प्रमाण भी मिले हैं कि मंगोलीय लोगों के पास भी कोके मोंके टेंगरी नाम के नीले देवता और चंगेज खान द्वारा विकसित यासा नामक एक धार्मिक कानून था। आदेश दिया गया कि सभी मनुष्यों को ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है, जो माल और गरीबी, जीवन और मृत्यु का एकमात्र दाता है, क्योंकि वह उसे प्रसन्न करता है और जिसकी सभी चीजें पर शक्तिपूर्ण है। संस्कृत में यह जगन्नाथ है और अंततः यह भगवान का ही एक नाम है। इस शीर्षक का न केवल राजनीतिक महत्व था, बल्कि इसका गहरा रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्व भी था। प्रमुख तांत्रिक ने चंगेज खान को मंगोलों के सर्वोच्च देवता कोके मोंके टेंगरी के प्रतिनिधि के रूप में नीले शाश्वत भगवान घोषित किया। दैवीय स्थिति की इस घोषणा के साथ यह स्वीकार किया गया कि चंगेज खान के पास पूरी दुनिया को जीतने और शासन करने का स्वर्ग का आदेश था। 13वीं शताब्दी के महान मंगोलियों खानों ने स्वयं चंगेज खान से शुरुआत करते हुए वैचारिक रूप से अपनी शक्ति टेंगरी यानी ईश्वर के आदेश पर आधारित और अपनी घोषणाएं ब्लू इटर्नल गॉड की इच्छा से शब्दों के साथ शुरू की। शाश्वत नीले भगवान के तहत 99 देवता और टेंगरी का एक पैंथियन मौजूद है, जो अक्सर उनके बीच 4 प्रमुख बिंदुओं को टेंगरी, हवा के टेंगरी, गड़गड़ाहट के टेंगरी या मृतकों के एर्लिन खान टेंगरी से जुड़े होते हैं। नीला शाश्वत ईश्वर पृथ्वी पर हर चीज और हर जीवित प्राणी में व्याप्त है। धरती माता पर जो कुछ भी रहता है वह दिव्यता के संरक्षण में है। मंगोल भक्ति परंपरा में ब्लू सुप्रीम बीइंग टेंगरी और स्थानों की रक्षा करने वाली आत्माओं दोनों को प्रार्थनाओं से याद किया जाता है और प्रार्थना में प्रसाद भी दिया जाता है। मंगोल परंपरा मानवी की आदिम संस्कृतियों में से एक है और यह दुनिया के सबसे पुराने धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। सर्कल, क्रॉस और स्वास्तिक प्राचीन मंगोल अलौकिक वास्तविकता के भीतर एक ही पवित्र भूमिका निभाते हैं। ईश्वर का पवित्र डिस्क प्रतीक एक अन्य आदिम धर्म के केंद्र में है। मंगोल परंपरा मानती है कि टेंगरी का एक रूप सिर के मुकुट क्राउन चक्र पर रहता है। वह उसकी दुनिया के केंद्र में खड़े व्यक्ति और उसके ऊपर स्वर्ग के बीच संबंध का बिंदु है। यह बिंदु टेंगरी से ऊर्जा प्राप्त करता है, जो व्यक्ति के आत्मा क्षेत्र के केंद्र में प्रवाहित होती है। किसी व्यक्ति के मुकुट में टेंगरी का स्वरूप स्वर्ग में एक तारे के समकक्ष होता है। आज भी ईश्वर के लिए विश्व स्तर पर प्रचलित यह प्राचीन प्रतीक विंग्ड डिस्क मंगोलिय राष्ट्र की वर्तमान राज्य मोहर शीर्ष नीली तस्वीर में प्रत्यक्ष समानता पाता है। मंगोलिय संविधान में अनुच्छेद 12 खंड 3 राज्य मोहर के पीछे प्रतीकवाद की व्याख्या करता है। मुख्य पृष्ठभूमि नीले रंग की है, जो मंगोलों की पारंपरिक पवित्रता, शाश्वत नीले आकाश, कोके मोंके टेंगरी को दर्शाती है। प्रतीक के केंद्र में कीमती घोड़े और गोल्डन स्वयंभू चिन्ह के संयोजन को मंगोलिया की स्वतंत्रता, संपूर्णता और भावना की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। प्रत्येक के ऊपरी भाग में चांदमणि इच्छा प्रदान करने वाला एक गहना चिन्ह अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। प्रतीक के निचले हिस्से में श्रद्धा और सम्मान की अभिव्यक्ति में रेशम के दुपट्टे हदाग से जुड़ा हुआ पहिया का चिन्ह है। निरंतर समृद्धि का प्रतीक है, जो इसे पहाड़ी पैटर्न की पृष्ठभूमि में रखा गया है, जो धरती माता की धारणा को व्यक्त करता है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।